आपके पास जो है अभी वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं बात कर रहा हूँ आपके परिवार की, आपके परिवार के लोगों की, आपके दोस्तों की। ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आरजे विराज और सुन रहे हैं आप अपने प्यारे से दोस्त को सॉल्यूशंस विद हैप्पीनेस पर। हमारे इस शो में बातें की जाती है आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई और आपकी खुशियों से जुड़ी हुई। तो देर न करते हुए लेते हैं आज का ये सवाल हमें भेजा है ज्योति जी ने। ये लिखती हैं, सर आई एम वेरी डिप्रेस्ड इन माई लाइफ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ होगा। एक्चुअली मैं बीते कई सालों से एक रिलेशनशिप में थी। हमारा जो ये रिश्ता था काफ़ी क्यूट सा था। बेहद अच्छे अच्छे पल मैंने इस रिलेशनशिप में स्पेंड किए थे, पर अचानक ही कुछ ऐसी बातें हो गई कि हमारा ब्रेकअप हो गया और हम एक दूसरे से अलग हो गए। सर मैं ये सदमा जो एकदम से लगा है मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बार बार मुझे वो पुराने लम्हे याद आ रहे हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ मूव ऑन करने की, बट मेरे से हो नहीं पा रहा है। कभी कभी इस जिंदगी को ख़त्म करने के विचार भी आ जाते हैं। सर मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं मेरी इसमें? कृपया आप मुझे बताएं कि मैं कैसे ये सब भुलाऊं। आप मुझे गाइड करें कि मैं कैसे कम बैक करूं। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। मैम जिस तरह की सिचुएशन में हैं अभी आप, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी ज़रूरत है सबसे पहले आपको इनकरेज करने की। मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप जरा इनकी बातों पर गौर करिए। कुछ साल पहले मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने मुझे मेरा इतना हौसला बढ़ाया। यू गेव मी दैट पॉजिटिविटी इन लाइफ। मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी, बट देन आपसे बात करके मेरा लाइफ का नज़रिया बदल गया और अब मैं इतना हैप्पी लाइफ लीड कर रही हूँ। और आज मैं जहाँ पे हूँ, आई थिंक यू हैव अ बिग कंट्रीब्यूशन इन दैट। मुझे उम्मीद है इनकी बातें आपके जीवन में प्रेरणा देने का काम करेंगी। इन मैम की सिचुएशन कभी ऐसी ही थी जैसी अभी आपकी है, पर अभी ये काफ़ी खुश हैं अपनी लाइफ में और मुझे उम्मीद है एक दिन आप भी खुश हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं कि आप इन सब से बाहर कैसे आएंगी। मैम देखिए, सबसे पहले आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि अब ये रिश्ता टूट चुका है और आप कितना भी रो लें, तड़प लें, लाख कोशिश कर लें, फिर भी चीज़ें पहले जैसी नहीं हो पाएंगी। जितना जल्दी हो सके आप इस सच्चाई को कबूल कर लें, वरना कभी भी आप इन सब से बाहर नहीं निकल पाएंगी। दूसरी चीज़ जो आप कर सकती हैं वो ये है, उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो उससे आप दूरी बना लें। लाइक वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकती है, कोई गिफ्ट हो सकता है, आप दोनों की इमेजेस हो सकती हैं। तो इन सब को अपनी प्रेजेंट लाइफ से थोड़ा सा दूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमेशा ही आपको उनकी याद दिलाती रहेंगी। तो भलाई इसी में है कि उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आप अपने पास ना रखें। तीसरा स्टेप आप ये ले सकती हैं कि आप अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज कीजिए। अब ज़रूरत है उसमें नई नई चीज़ें ऐड करने की। लाइक आप कोई हॉबीज़ क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, कोई पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, नई नई क्रिएटिविटी सीख सकती हैं। ज़रूरत है आपको इन सब से बाहर निकलने की। बाहर निकलिए, नए नए लोगों से मिलिए, बच्चों के साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कीजिए और अगर पॉसिबल हो सके तो एक पेट एनिमल ले आइए, क्योंकि इंसानी फितरत दगा दे सकती है पर ये जानवर नहीं। ये वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है जिसमें अभी आप हैं। ये वक्त है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने का, तो आप जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए। देखिए मैम, यहाँ आपको अपने माइंडसेट को भी थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि जिसके लिए आप रो रही हैं अब वो आपके पास नहीं आएगा। आपके पास जो है अभी वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं बात कर रहा हूँ आपके परिवार की, आपके परिवार के लोगों की, आपके दोस्तों की। ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं और आपका भी फर्ज है कि आप उनके लिए खुश रहें। खुद को टाइम दीजिए आप, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वाले हैं तो खुश रखने वाले भी लोग मौजूद हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, इस जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है आपकी लाइफ में इससे बेटर पर्सन जरूर आएगा। और भी बहुत सारी जानकारी है जो मेल के रूप में हमारी टीम आपको सेंड कर देगी। मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगी। बहुत ही छोटी सी जिंदगी है हमारी और बहुत ही मुश्किलों से हमें मिलती है। इसको यूं ख़त्म करने की कभी मत सोचिए। आप खुश रहिए उनके लिए जो आपको प्यार करते हैं
और रोना बंद कीजिए उसके लिए जो आपको छोड़ गया। तो साथियों, ये थी हमारी एक लिस्नर। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है तो शेयर कीजिए अपने इस दोस्त से। और अगर आपको मेरे अल्फाज पसंद आए हो तो सपोर्ट कीजिए हमें, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज सॉल्यूशंस विद हैप्पीनेस को फॉलो कीजिए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।